हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम आज क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने क्लास 11th का टर्म 1 एग्जाम उसे खत्म कर दिया है। अब बात आती है टर्म 2 एग्जाम की। किसकी बात आती है? टर्म 2 एग्जाम की। अब टर्म 2 एग्जाम को हम कैसे प्रोसीड करेंगे? बच्चों के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, सर आप क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यहां से क्लास 11th केमिस्ट्री की जो दूसरी कहानी है उसे हम कैसे प्रोसीड करेंगे और उसका हम मास्टर प्लान कैसे बनाएंगे, ताकि आप लोग भी निश्चिंत हो जाएं कि आपको कब और किस टाइम पे कौन कौन से वीडियोस मिलने वाले हैं। तो बात रही कि आज के हमारे मास्टर प्लान के बारे में टर्म 2 एग्जाम के, जिससे आप टर्म 2 एग्जाम में रॉक करके आ जाएं। तो पहले तो मैं बता दूं कि टर्म 2 किस टाइप से आने वाला है। तो अगर हम बात करें 2021 और 22 सेशन के क्लास 11th के टर्म 2 के बारे में, तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर आने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। समझना जी, स्टेट्स ऑफ मैटर मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो मेन प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफर। ये चैप्टर भी मैंने आपको डिटेल में पूरा कंप्लीट करा दिया है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मतलब सर टर्म 2 एग्जाम की तैयारी हम ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट कर चुके थे। क्लियर है? ये दो चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर जो आता है इक्विलिब्रियम, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे उठते हैं। इसे हम करने वाले हैं। मेरा जो प्लान है, मेरा ये प्लान है आने वाले 2 मंथ इसमें क्लास 11th की केमिस्ट्री को खत्म करने का। कितने मंथ? नेक्स्ट 2 मंथ में। कितने मंथ में? नेक्स्ट 2 मंथ में हम क्लास 11th केमिस्ट्री एज वेल एज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री जिस पे फोकस कर रहा हूं, इन दोनों को नेक्स्ट 2 मंथ में अपने को खत्म करना है। अब इक्विलिब्रियम ये चैप्टर अपना बाकी रह गया। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा सर इक्विलिब्रियम कब आने वाला है। सुनना जी, अभी आपको आज के ओवरव्यू में और आज के मास्टर प्लान में पता चल जाएगा हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। अब बात आती है दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट है। इन दोनों का वेटेज है 11 मार्क्स का। चैप्टर काफी छोटे हैं, लॉजिक समझना। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट भी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक डिवाइड रहता है। कहां से कहां तक? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्लास 11th में 13 ग्रुप और 14 ग्रुप हैं और ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनका वेटेज है 11 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 11 मार्क्स का। अब सबसे पहले मैं इन पे एम्फेसाइज करने वाला हूं। किस पे एम्फेसाइज करने वाला हूं भैया? मेरा मेन फोकस होगा, शुरुआत हम कहां से करेंगे? अभी क्लास 11th के टर्म 2 की हम शुरुआत करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। बहुत जल्दी नेक्स्ट 10 डेज में या नेक्स्ट 15 डेज में आपके पास ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात सुनना जी, अब बात सुनना। ये 15 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन चैप्टर वो भी 3, वो भी बहुत बड़े बड़े। ऑलरेडी 2 कंप्लीट कर चुके हैं, बचा ये है अपने पास। अब अपना टर्म 1 के एक टॉपिक अपना जो बाकी रह गया था, वो टॉपिक था टर्म 1 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दीजिए। मैं रुक इसलिए गया था ताकि मैं क्लास 12 पे फोकस कर सकूं। और अब ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर प्लस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हम वापस से शुरू करेंगे जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को खत्म कर देंगे। मैंने जैसे कि आपसे कह दिया, नेक्स्ट 2 मंथ में आपके पास रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगे जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट एकदम खत्म कर देंगे। अब अगर इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चले तो आपके दिमाग में अब ये बात आ रही होगी कि सर अगर आपने ये बताया कि हाँ हम नेक्स्ट 2 मंथ में इन टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, तो इन्हें कैसे खत्म करने वाले हैं? क्या उसी जोश और जुनून के साथ खत्म करने वाले हैं जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे? तो देखिएगा किस चीज को फॉलो करना है। लॉजिक समझ आ गया? 15 मार्क्स, 11 मार्क्स और 9 मार्क्स। इसका 9 मार्क्स है अकेले चैप्टर का। चैप्टर भी बड़ा है। तो अब समझिएगा टर्म 2 की तैयारी अपनी कहां से शुरू होने वाली है। टर्म 2 की तैयारी अपनी शुरू होने वाली है एस ब्लॉक एलिमेंट से। किससे शुरू होने वाली है? एस ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट ये चैप्टर आपको इसी दिसंबर में, आज कितनी तारीख है? आज है 20 दिसंबर में मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट करा के खत्म कर दूंगा। अब सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट में हमको पढ़ना क्या क्या होगा। देखो बेटा, कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आए तो आप हमेशा अनुराग सर को याद कर लेना। टू बी ऑनेस्ट,
अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आए, अनुराग सर को याद कर लेना। कौन कहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। एक बार अनुराग सर से मैग्नेट ब्रेन में पढ़ के तो देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगर इसका भरोसा नहीं है तो आपने जाइए अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल पीरियोडिसिटी पे, चैप्टर नंबर 3 पे केमिकल बॉन्डिंग पे, कितने आसानी से मैंने आप लोगों को कराए थे। कहते हैं कि लोग केमिकल बॉन्डिंग टफ है, लेकिन आप एक बार जाके लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे बेस्ट लेक्चर अपन लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। अब अगर ऐसा है तो भैया एस ब्लॉक एलिमेंट में हम सबसे पहले पता तो करें एस ब्लॉक की पोजीशन क्या है। अब आपको पता चलेगा कि जो एस ब्लॉक होता है ये एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल होता है, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। एक ग्रुप में एक एक इलेक्ट्रॉन गए तो भैया पहला ग्रुप बन गया अपना अल्कली मेटल, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भरा तो वो किस में जाएगा? अपने दूसरे ग्रुप में जाएगा और आपका बन गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बन गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 समझना। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, उनके कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड के बारे में देखेंगे। और याद रखिए जब ये चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू जो कि मैंडेटरी हमेशा रहता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हर चैप्टर में ये आपको मिलेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसके अलावा लास्ट में आपको एमसीक्यू क्यों जरूरी है? या तो आपके स्कूल एग्जाम वाले अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर ले रहे हैं अभी, या अगर आप कंपटीशन नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन बेस्ड स्टडी एमसीक्यू से हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मैग्नेट ब्रेन में आपको जो स्टडी प्रोवाइड की जा रही है वो ऐसे की जा रही है कि आप कहीं भी कदम रखें फ्यूचर में, आपको एक बेस बहुत स्ट्रांग मिले। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा हम करेंगे इनका 1 शॉर्ट रिवीजन। क्या कर लेंगे लास्ट में? 1 शॉर्ट रिवीजन। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं मेरे 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस देखना मत भूलिए। कई बार आपको ये रियलाइज होगा कि सर 1 शॉट में आपने इतना बता दिया कि हम पूरा चैप्टर ना पढ़ के अगर हम एक दिन पहले 1 शॉट पढ़े तो हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों के रिप्लाईज आए, बच्चों के कमेंट आए कि सर आपके 1 शॉट और एमसीक्यू इतने हेल्पफुल थे कि हमने टर्म एग्जाम में तहलका मचा दिया। सर प्लीज टर्म 2 की तैयारी शुरू करें। हमें इस तरीके से प्रोसीड करना है और यही हमारा होगा। ठीक है सर, ये दिसंबर में खत्म करा देंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद की कहानी समझना। अगर दिसंबर में ये खत्म हो गया, अब हम आएंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में। जैसे ही आप जनवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जो अपनी पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, उसमें जब आप राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो 6 ब्लॉक बने दिखते हैं, वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ग्रुप 13 से लेके 14 से लेके 15 से लेके 16 से लेके 17 से लेके 18 तक जाते हैं। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा, मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट वाला जो टॉपिक है, ये अपने कंपटीशन के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी होता है। नीट और अपने टर्म 2 एग्जाम के हिसाब से तो जरूरी है, लेकिन अपने पास क्लास 11th में इसे बाइफर्केट कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है क्लास 12th में। ये आप 4 ग्रुप पढ़ेंगे क्लास 12th में, और यहाँ है आपके ग्रुप 13 और 14 के बारे में, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है। वो भी आपके टर्म 2 एग्जाम में आ रहा है। इस साल आपके किस में आ रहा है? टर्म 2 एग्जाम में आ रहा है। किस में आ रहा है? टर्म 2 एग्जाम में आ रहा है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आप किसी भी ग्रुप में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और हमेशा याद रखना, मेरा मास्टर प्लान सुनना और कीवर्ड सुनना, थंब रूल मेरा। अगर आपने अभी तक मेरा चैप्टर नंबर 3 जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज नहीं देखा है, तो या तो उसका 1 शॉट रिवीजन देख लो। पूरा चैप्टर अभी देखने का टाइम नहीं है तो उसका 1 शॉट रिवीजन देख लो। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमने हर चीज प्रोवाइड करके रखी हुई है, उसका 1 शॉट रिवीजन देख लो। और जैसे ही अगर आपने उसका 1 शॉट रिवीजन देख लिया, उसके बाद यहाँ क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रुप में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं या पीरियड वाइज प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं? सर हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस, याद रखना आपका बेस यहीं से बनेगा। सर हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस, सर हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, सर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सर हम और क्या देखते हैं? सर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सर हम इनके ट्रेंड देखते हैं, सर हम वैलेंसी देखते हैं, सर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आपको
सबसे पहले कि इनका वेरिएशन क्या है वो आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा। तो हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कुछ नया नहीं रहेगा अगर आपने चैप्टर 3 देखा हुआ है। फिर हम इनके कंपाउंड्स कौन कौन है, हाँ भैया बेकिंग सोडा क्या होता है, NaOH क्या होता है, NaCl क्या होता है, ठीक है, ये सारे कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात आ जाएगी ग्रुप 2 की, ग्रुप 14 की बात आ जाएगी। ग्रुप 14 जैसे हम बात कर लें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब मैंने इसीलिए कहा ना इनको याद रखने का तरीका। अब आप बोलोगे आपको कैसे याद है, आप चैप्टर 3 सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने का सबसे पहला टॉपिक होता है चैप्टर 3। जो बच्चा नया है यहाँ पे जरूर इसको पढ़ के आइएगा, यहाँ पे उससे उसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और कंपाउंड का फॉर्मेशन ये अलग से टॉपिक होगा, जिसमें हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्विक लाइम क्या है, सारी चीजें, स्लाइड लाइम क्या है, मिल्क ऑफ लाइम क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, रटने की इतनी चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, कौन कहता है इनऑर्गेनिक याद नहीं होती, एक बार अनुराग सर से मैग्नेट ब्रेन में पढ़ के तो देखो। कौन कहता है कि आसमान में पत्थर उड़ता नहीं, एक बार दिलो जान से उड़ा के तो देखो। हौसलों को इतनी उड़ान दो मेरे बच्चों कि कोई भी मंजिल आपके सामने बड़ी ना लगे। हौसलों को इतनी उड़ान दो कि कोई भी मंजिल आपके सामने बड़ी ना लगे, ठीक है। इसी जोश और जुनून के साथ अपने को इन चैप्टर्स को शुरू करना है। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, एक वीक के चैप्टर है, और मैंने आपसे कहा कि आपको 11 नंबर में पक्के करा दूंगा। चलो ठीक है सर, इतना कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद हम आएंगे अपनी चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम पे। अब आप समझिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम जनवरी के सेकंड वीक से मैं स्टार्ट करूंगा। कब से स्टार्ट करूंगा? जनवरी के सेकंड वीक से मैं स्टार्ट करूंगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने को पढ़ना क्या क्या होगा। हमें कोई भी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस, मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, मान लीजिए कोई कंटेनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? कंटेनर है, मैंने ढक्कन लगाया, उसे गर्म करना शुरू करा। मान लीजिए पानी को गर्म करना शुरू कर रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगा, वही वेपर कंडेंस होकर नीचे पानी में कन्वर्ट होने लगी। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, क्या बोला मैंने? वेपर बन रहा है और फिर कंडेंस हो रहा है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। आपकी इक्विलिब्रियम क्या होती है? सेम यही है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम क्या होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या, कौन कौन से फैक्टर इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ली शार्टेलियर प्रिंसिपल क्या है, जो आपको बताएगा इक्विलिब्रियम को कैसे एस्टेब्लिश करना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या होगा, पीएच क्या होगा, बफर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। कौन कहता है आयनिक टफ है? जब करेंगे तब मजा आ जाएगा। ये मेरा टारगेट रहेगा जनवरी सेकंड वीक में। अब लॉजिक समझना, जैसे ही ये जनवरी सेकंड वीक में खत्म हो जाएगा बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा थर्मोडायनामिक्स अपन खत्म कर देंगे। थर्मोडायनामिक्स तो खत्म कर चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ये जैसे ही खत्म होगा, मैं एज सून एज पॉसिबल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा। अब समझ लेना, अब मुझे मत बोलना कि सर हमारी 11th कब स्टार्ट होगी, ठीक है। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा, जिसमें मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन ओवरव्यू दे दिया मैंने, क्या क्या पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर अपन ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके थे। डिफरेंट टाइप के इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये इफेक्ट देखेंगे। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, और मेन जो है अपना टर्म 2 में हाइड्रोकार्बन। लेकिन मैं इन दोनों को इसलिए मर्ज करके पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाना पहले चाह रहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा कि फिर दूसरी क्लासेस भी थी मेरे, उस पे ध्यान चला गया, ठीक है, समझना। लेकिन मैं आपके टर्म एग्जाम से पहले ये दोनों टॉपिक निपटा दूंगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, टॉलुइन, बेंजीन, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन है, इनको बनाते कैसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बना लिया तो भैया इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये अपना प्रोबेबिलिटी रहेगी फैब में। ये कब रहेगी? फैब में। हर चैप्टर के, और मैं हमेशा कह रहा हूं, हर चैप्टर के आपको क्या मिलेंगे? एमसीक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में ऑलरेडी क्लास 11th की कंप्लीट कर चुका हूं। आप ये सोचिए, बस ये चीजें बाकी रह गई हैं। तो जिस जोश और जुनून के साथ हमने क्लास 11th को शुरू करा था, उसी तरीके से हम 2 महीने में इसे फिनिश भी कर देंगे। फिर आप नीट और जेईई के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्या नीट और जेईई कहीं अलग से पूछता है? उठाइए नोट्स और जाके देखिए किसी भी कंपटीशन में उतर के। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बने तो कह देना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन में आपको इतना बेस स्ट्रॉन्ग करा दिया जाता है कि आप किसी भी कंपटीशन में उतरें तो तहलका मचा दें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पहले ये बताना कि आपके टर्म 1 एग्जाम कैसे गए, क्या हमने जो चैप्टर पढ़े थे एज इट इज आपके एग्जाम में आए, और अगर आए तो वेल गुड बेटा, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो बाकी बात है वो अपन शुरू करेंगे कब से? अपने एस ब्लॉक एलिमेंट से, एस ब्लॉक एलिमेंट से। और अभी भी अगर आप यहां तक आ गए हो, नए हो, तो भैया आप लोगों तक शेयर करिए हमारे फ्री एजुकेशन के मोटो को,
और अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन में क्लास केजी से क्लास 12 तक आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप लाइफ में जहां भी पहुंचे तहलका मचा दें, तहलका मचा दे। फ्री में आपको एकदम क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। और मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में पता, मैं जिस चीज की आस रखता हूं ऑनलाइन में, मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं बेटा, आप तो इतने दिनों से जुड़े हुए हैं मेरे से, हमेशा कोशिश यही रहती है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील देने की। वो कब आएगा? जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्या बताएंगे? सर तैयार हैं या नहीं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आप करेंगे तो अपना टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई दूं आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी है कि उन्हें रिप्लाई मिल जाते हैं मेरे, ठीक है। तो अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से एस ब्लॉक एलिमेंट। तो फुल जोश और जुनून के साथ बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।